बढ़ते खबर के लिए आप देख रहे राष्ट्रमय न्यूज़, देखते रहिए। योगी राज की राम राज्य सैकड़ों गायों की मौत की हत्या का जिम्मेदार कौन, पूछता है जिला बांदा। बेजुबान जानवरों को जिंदा दफनाए 50 मवेशी, हिंदू संगठन का हंगामा। मध्य प्रदेश के जंगल में ठिकाना लगाए मवेशियों में 33 की मौत, 2 जीवित मिले। 5 घंटे तक अंतरा बांधा, मार्च जाम कर प्रदर्शन, डीएम ने जांच की बनाई कमेटी। शनिवार को नरैनी मंडी मोतिहारी गौशाला में 150 अन्ना पशु ले गए थे। बेजुबान जानवरों को आखिर किस तरह गुनाह किया था, बेजुबान होने पर इतने बेरहमी से हत्या कर दी, क्या इन वीर जवानों कोई सहारा नहीं है? आखिर की उनका इस्तेमाल करने के बाद मरने और दर भटकने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। आप देख रहे हैं राष्ट्रमय न्यूज़। बांदा से सुनील यादव की रिपोर्ट। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें राष्ट्रमय न्यूज़ को। की औलाद है और जो दूध पिया जीवन में और मां बाप का आपके अंदर ढूंढ रहा है। बड़ी दुकानें बंद करो, बंद करो, बंद करो दुकानें। इलाज सकते हुआ जिंदा दफना दी गई है। ए भैया हेलो, ए कैमरामैन हटो यार, भैया देखने अभी वो जी रहे हैं। डीएम को बुला के कराता हूँ। 3 दिन के अंदर जांच होने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छो सजा होनी चाहिए, उनको वो सजा मिलेगी। पसंद कर रहे हैं, क्या है मामला ये? देखिए मामला मुझे क्या बताना है, आप लोगों ने देखा होगा प्रदर्शन जो हो रहा है, आप लोगों को बहुत मालूम है, ज्यादा मालूम है। यहाँ पे कुछ गांव को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, इसमें आपके आश्वासन से जाम हटाया जा रहा है क्या? वास्तव में अगर ऐसी घटना है और कोई भी व्यक्ति इसमें सम्मिलित तो पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करवाई जाएगी। केवल राजनीति करने वाले लोग हैं ना, आप लोगों को पता है कि हमारी सरकार गायों के प्रति कितनी संवेदनशील है। तो और हम लोगों ने कितनी बड़ी योजना बनाई थी कि 30 रुपए प्रति गाय गौपालक अगर गांव का भी व्यक्ति है उसको चारा भूसा के लिए मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी षड्यंत्र के तहत किसी ने कोई ऐसी बात करी है तो उनकी जांच कराकर उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए मेरा नाम राजेश शास्त्री है, मैं एक समाज सेवी हूँ। जब कल शाम को हमको ये सुनने को मिला है कि इन 40 गायों को, जीवित गायों को जमीन के अंदर दफन कर दिया गया है, तो इस असहनीय पीड़ा को कोई भी हिंदू सहन नहीं कर सकता है। इसीलिए हम ये जानते हैं कि हिंदू धर्म की मूल आत्मा क्या है, गाय, गंगा और गीता। आखिर इन गायों को जिस तरह से दफन कर दिया गया है जिंदा, हम इसके खिलाफ आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में जनाक्रोश है। और अगर कोई भी हिंदू होगा, कोई भी जिसके अंदर मानवता और इंसानियत होगी, इन गायों की असहनीय पीड़ा को नहीं देख सकता है। इसीलिए सब लोग आए हैं और इनको तत्काल प्रभाव से इनको दवा के लिए शासन प्रशासन मुहैया कराए और इसके पीछे कारण क्या है उस कारण को जानने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि हम लोग देखते रहते हैं कि लगातार आप गौ सेवा के लिए कुछ न कुछ करते आए हैं, तो ये घटना हुई है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अरे सर, मैं कह रहा हूँ कि मेरा हृदय फट रहा है। ये असहनीय पीड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने कोई माँ ही नहीं, जितने यहाँ भाई खड़े
सब लोगों को पीड़ा है और ये असहनीय पीड़ा है, क्योंकि ये गाय हमारी माता है। केवल कहा जा रहा है आखिर कौन ऐसा कसाई है, बेरहम है, जो इन गायों को दफन कर दिया होगा। कलयुग में कभी भी इस तरह की घटना नहीं सुनाई दी होगी। आप देख सकते हैं गाय किस तरह से, सब गाय मरी, यहाँ पे इस तरह से दफन कर दिया गया है। संसार में ऐसा कलिकाल, ऐसा अधर्म, ऐसा कभी का आपने देखने को मिला है? जी, क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं? हम कुछ नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि चाहे इसमें कोई भी व्यक्ति है, इसकी जांच हो और कम से कम सीबीआई जांच हो, तभी इसमें पता हो पाएगा कि क्या है। और जो अगर दोषी होंगे, ये गाय को अगर हम माँ मानते हैं, गौ हमारी माता है और हिंदू धर्म की मूल आत्मा है, इसलिए अगर इनके ऊपर कोई कुठाराघात करेगा तो उसके लिए अपना सर कटाने को हम लोग तैयार हैं, कटाने के लिए और काट भी डालने का काम करेगा, चाहे कोई। भैया क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। कहाँ रहते भैया? यही सुभाष नगर नरैनी। अच्छा, ये क्या प्रदर्शन हो रहा है, किस प्रकार की कैसी व्यवस्था है प्रशासन द्वारा यहाँ पर? ये जो विरोध हो रहा है, ये तो गौ हत्या मतलब जो हुई है उसके विरोध में, लेकिन यहाँ प्रशासन की व्यवस्था विकास का दिखता नहीं है। यहाँ कई जगह यहाँ सड़कें भी नहीं, कई सालों से हमारी तरफ बनी है, नालियाँ भी टूटी पड़ी रहती हैं। और जो है यहाँ मेन रोड है, यहाँ कोई लाइट की व्यवस्था तक नहीं है। और यहाँ इस रोड में जो नल लगे थे वो भी एक भी नहीं, पानी की भी समस्या है। नमस का यहाँ नारायणी में नहीं दिखता। नगर पंचायत द्वारा किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है? नगर पंचायत द्वारा किसी प्रकार का विकास हमें दिखता नहीं है। इसी रोड में भी शौचालय की व्यवस्था। CCTV कैमरा लगे हुए हैं जगह जगह, क्या सही है सब? ये हमें CC कैमरे नहीं लगे हैं, पहले लगे होंगे, अभी नहीं लगे। अभी लगे नहीं है। और जो है यहाँ शौचालय तक जो बने हुए थे वो तक खंडहर हो चुके हैं। ईओ की व्यवस्था कैसी है? ईओ कैसे हैं? अगर हम कभी जाएं, ऑफिस में काम होता है तो वो जो है एक हफ्ते में 1-2 दिन कभी मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिलते नहीं है। यहाँ नहीं मिलते हैं? हाँ। भैया क्या नाम है? मेरा नाम निशांत द्विवेदी है सर। मैं कानपुर पॉलिटेक्निक का छात्र हूँ। मैं युवा छात्र नेता भी हूँ जी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ का जो प्रशासन है, बांदा जिले का जो प्रशासन है, बांदा की नरैनी का? बांदा जिले का पूरा जी, वो महा बेकार है। यहाँ पे नरैनी में आप ना के बराबर व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पे कहा गया था कि गौशाला बनेगा, आज तक यहाँ कोई गौशाला नहीं बना है। टेम्परेरी गौशाला एक अतर्रा रोड में बना है और यहाँ पे ना ही किसी रोड में शौचालय है। नरैनी के चारों रोडों पे ना ही कोई शौचालय है और ना ही यहाँ पे स्ट्रीट लाइट, ना रोड लाइट कुछ नहीं लगी है और ना ही यहाँ पे सड़कें भी यहाँ की व्यवस्थित नहीं है। भैया जैसा कि देखते हैं सामुदायिक शौचालय तो यहाँ कई ठो बने हुए हैं, फिर आप कह रहे शौचालय नहीं है। अरे यहाँ पे आप देखिए किसी रोड में शौचालय नहीं है, वो सिर्फ एक है अतर्रा रोड में, वो भी इतना गंदा पड़ा रहता है कि कुछ कहने को नहीं है। सफाई व्यवस्था के बारे में क्या? सफाई व्यवस्था यहाँ ना के बराबर है। आप देखिए रोडों में कितना कचरा पड़ा है, किसी रोड में चले जाइए आप। कुल मिला के सरकारी धन का बर्बाद कर रहे हैं लोग। ये सरकारी धन आता है, इसको फोटो खिंचवाते हैं कि हाँ आया, ये योजनाएं आई और इनको लागू नहीं करवाते हैं, बस पैसे खा सकते हैं। 5 साल का कार्यकाल यहाँ भाजपा के ना के बराबर है। जैसे था पहले नरैनी वैसा आज है, बस थोड़ा ये रोड का चौड़ीकरण किया गया है 5 सालों में, बस इतना नरैनी का बदलाव है और कोई बदलाव नहीं है। लोगों ने बताया है कि मोतिहारी कोई मंडी है, मोतिहारी मंडी में मंडी में 3 धान क्रय केंद्र खुल गए हैं और उसमें जानवर रहने से धान खरीदने में दिक्कत आ रही थी, खरीदने और बेचने में। तो इन लोगों ने कुछ मंडी के जो जानवर थे कुछ मंडी से निकाले हैं और कुछ सड़कों पर जो जानवर थे कस्बे के आसपास कस्बे में उनको ला करके मंडी में रखे हैं और फिर मंडी से इन लोगों ने करीब 134 जानवरों को अलग अलग 4 अस्थायी गौशाला हैं जिसमें बूढ़ा कला की अस्थायी गौशाला में जो बताया इन दोनों अधिकारियों ने 28 गौवंश है, मसौनी भारतपुर की गौशाला में 38 गौवंश है, नहरी की गौशाला में 25 गौवंश है और रगौली भटपुरा की गौशाला में 45 गौवंश है। इस तरह से 134 गौवंशों को वहाँ से जो सरप्लस थे उसमें मंडी में मोतिहारी में वहाँ से और कुछ रोड से जानवर में उठा के मंडी में 4 लाख शिफ्ट किया। नहीं मैं तो नहीं गया क्योंकि अभी मुझे जानकारी मिली है, तो मैंने एक वरिष्ठ अधिकारी जो जिले के हैं मुख्य विकास अधिकारी को जांच अधिकारी कर दिया
और वो जांच करेंगे, 2 दिन कल तक में लगता है रिपोर्ट दे देंगे, तो उसमें जो भी जांच रिपोर्ट में आएगी उसके अनुसार करेंगे।